अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। वैसे तो कहा जाता है कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती एंड आई एम ऑलवेज सरप्राइज कि वो लोग जो आपस में एक जुबान नहीं बोलते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, मुख्तलिफ कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आजकल की दुनिया में शायद लैंग्वेज बैरियर को हम इतना ज्यादा अहम नहीं गर्दानते। हमें लगता है जी गूगल ट्रांसलेटर है, इतनी ज्यादा रसाई है रिसोर्सेज तक कि किसी भी चीज के बारे में पता करना, कोई एक फ्रेज किसी ने कहा तो उसको आप अपनी जबान में यकीनन ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स गो टू पीपल जिनके लिए कोई भी जुबान शायद सीखना मुश्किल है, नामुमकिन है, और उसकी वजह यह है कि वो कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से महरूम हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को भी कवर किया जो साइन लैंग्वेज भी जिनके लिए मुश्किल है, बिकॉज प्रोबेबली दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर फिंगर्स एंड देयर लिम्स। लेकिन बहरहाल जी, अगर एक बड़े पोर्शन की, एक बड़े नंबर की बात की जाए, उनको बहुत इस्तेफादा होता है साइन लैंग्वेज से। खास तौर पे इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं, जिस तरह आप अपने सीवी में ये शुमार करें कि जी आपको फ्रेंच जुबान आती है, आपको इतनी इलाकाई जुबानें आती हैं, आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है, और क्या नहीं, कौन सा लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी है, क्या आप एक एक्सपर्ट की तरह, एक प्रोफेशनल इंसान की तरह उसको बोलते हैं, या सिर्फ आपकी एक वर्किंग नॉलेज है। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको साइन लैंग्वेज आती है तो आज के इस इंक्लूसिव दौर में आपकी उतनी ही अहमियत है। आइए आज, क्योंकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है, इसकी मुनासबत से देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर इस बारे में बात भी करते हैं। 23 सितंबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इशारों की जबान का आलमी दिन। ये दिन साल 2018 में पहली मर्तबा मनाया गया। कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम अफराद के साथ इजहार यकजहती के लिए ये दिन मनाया जाता है। इशारों की जबान का इस्तेमाल यूं तो 18वीं सदी में फ्रांस से हो गया था, लेकिन साल 2017 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बाकायदा तौर पर इशारों की जबान का आलमी दिन चुना गया। इशारों की जबान ने जहां कुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद की जिंदगियों को आसान बनाया है, वहीं उन्हें मुआशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में भी मदद की है। एक अदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 360 मिलियन अफराद कुव्वत समात से महरूम है, जिनमें 34 मिलियन बच्चे शामिल है। अगर सूरत हाल यही रही तो 2050 तक ये तादाद 2.5 बिलियन तक पहुंच सकती है। अगर हवासे खमसा में से कुछ आपके साथ ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ब्रिलियंस, आपके टैलेंट में कोई कमी है और आपको जिंदगी के धारे से दूर रहना पड़ेगा। साइन लैंग्वेज यकीनन ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अफराद के लिए नई राहें खोलती है, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। तो आइए इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PSL डेवलपमेंट असिस्टेंट एट द डेफ रीच, आप साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महसन रजा। अस्सलाम वालेकुम महसन। वालेकुम अस्सलाम। महसन, मुझे बताइए डेफ रीच के बारे में मैंने सुना था कि एक तो साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज है, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज है, आप लोग यू हैव बीन द प्रोपोनेंट्स ऑफ द पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज, इसके बारे में मुझे बताइए। बेसिकली एवरी कंट्री ओन्स देयर ओन साइन लैंग्वेज, हर कंट्री में अपनी अपनी साइन लैंग्वेज है, वेयरएज पाकिस्तान की कोई स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज नहीं थी, वेयरएज डेफ रीच इज वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम मेनी इयर्स टू मेक अ स्टैंडर्डाइज्ड साइन लैंग्वेज फॉर पाकिस्तान। अच्छा, तो वो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज के नाम से परमानेंट है एंड हम लोग उसमें बहुत सारी साइंस और डेवलप कर रहे हैं एंड लाइक बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी साइंस नहीं है जी, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक। लेकिन महसन, जब आप इसके लिए साइन लैंग्वेज को डेवलप कर रहे हो, मेरा सवाल ये है कि हम जैसे अक्सर बात करते हैं ना कि अपनी जुबान में किताब होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, इसकी अहमियत है, लेकिन वो जो दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, अगर इस वक्त एक बच्चे को आप ब्रिटिश साइन लैंग्वेज सिखाते हैं या अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिखाते हैं तो उसको ऑनलाइन फिर बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स, चीजें मिल सकती हैं जो शायद हमारी जुबान में मौजूद नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली आपकी आर्ग्यूमेंट शायद वैलिड नहीं, क्योंकि PSL की सारी ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन वीडियोस, वोकैबुलरी वर्ड्स प्रॉपर्ली कैटेगराइज होके PSL.org पे अवेलेबल है।
نہیں میں لینگویج کی اسٹینڈرڈائزیشن کی بات نہیں کر رہی ہوں, آپ میرا سوال نہیں سمجھیں. جس طرح انگریزی زبان اگر میں سیکھ لوں تو پھر میں انگریزی کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتی ہوں, اسی طرح برٹش سائن لینگویج سیکھنے سے اس زبان میں جتنا کنٹینٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے آپ کو اس کا ثانی اس وقت پاکستانی سائن لینگویج میں نہیں ملے گا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان سائن لینگویج میں بالکل ایگزیکٹلی آپ برٹش سائن لینگویج میں جیسا آپ انگلش سیکھ کے آپ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. بیسکلی سائن لینگویج از ناٹ اسپیسیفکلی انگلش یا اردو سے ڈرائیو ہو رہی ہے, وہ بیسکلی ایک کانٹیکسٹ آف ورڈ ہے. اب اس کو وہ اردو میں ہو یا انگلش میں ہو اس کا ایک سائن بن رہا ہے. مطلب ہاؤ شیڈ ہے کہ ٹیبل اور چیئر ان انگلش از چیئر بٹ کرسی, بٹ دونوں کا سائن ایک ہی ہے. تو سم ہاؤ بالکل مطلب اتنا بھی نہیں کہ وی آر ناٹ آن دا پیس آف دیٹ, بٹ اسٹل وی آر ورکنگ آور بیسٹ کہ جتنا ہو سکے کہ وی کین ڈو دا بیسٹ فار پاکستان ڈیف اینڈ پاکستانی سائن لینگویج. اچھا محسن مجھے یہ بتائے گا کہ ٹرینرز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ بچوں تک اس اسکل کی رسائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز اینڈ ٹرینرز موجود ہوں. اس وقت ہمارے پاس کیا یہ اچھی تعداد میں موجود ہیں؟ نئے لوگ جو آپ کی اس فیلڈ میں آنا چاہیں, ٹرینر بننا چاہیں, ان کا آپ کو کیا مشورہ ہوگا؟ بیسکلی جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے تو اگر فرسٹ آف آل وہ پیشن سے آ رہا ہے تو دیٹ از آن اے ڈفرنٹ تھنگ. اگر اس کی فیملی میں کوئی ڈیف ہے, کیونکہ یہ لینگویج بیسکلی پریکٹس مانگتی ہے. اف سم ون از ولنگ ٹو لرن, اگر کوئی سیکھنا بھی چاہ رہا ہے تو مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لینگویج کو ڈیلی پریکٹس کرے. اور جتنے لوگ ابھی موجود ہیں وہ اپنی اینڈ سے پوری کوشش کر رہے ہیں. جیسے ڈیف ریچ ہے, ڈیف ریچ اکراس پاکستان 7 کیمپسز, اور ہر کیمپس میں کوالیفائڈ ٹرینر ان دس ریسپیکٹو سائن لینگویج فیلڈ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک, بڑا اہم ہے. لوگوں کو بھی مین اسٹریم لائف پہ آپ انکلوڈ کریں جن کو آپ اپنے آپ سے مختلف پاتے ہیں. یقیناً ہمارے یہاں مزید اسکولس کی ضرورت ہے, مزید ریسورسز کی ضرورت ہے, اور واقعی صرف وقت ضرورت کی ہوتا ہے. یہ لینگویج ہم صرف تبھی کیوں سیکھتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جس سے بات کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. آئی تھنک جنرلی بھی اٹس اے گریٹ اسکل ٹو ہیو, اور اگر آپ کسی کی زبان بول سکتے ہیں تو آپ اس کا دل جیت سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.